नया चैप्टर एकेडमिक स्वॉर्ड जीनियस का। जहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, हमें काराका का सीन दिखाया जाता है जो कि गार्ड के सामने खड़ा होता है। जहाँ पर इस टाइम पर गार्ड के का तो काम तमाम हो ही चुका होता है। काराका कहता है गार्ड के पास कोई भी उसकी फैमिली थी ही नहीं, बल्कि उसकी फैमिली को तो जब वह छोटा था तब उसके जो बैंडिट्स के ग्रुप ने मार दिया था और इस बेचारे को अकेला छोड़ दिया गया। फिर भी यह बेचारा कभी भी दुख में नहीं खोया और हमेशा खड़ा होकर एक नया रास्ता चुनने के लिए सतर्क रहता था। और इवेंचुअली यह लोडोलैंड में आया। जिस दिन गार्ड के यहाँ लोडोलैंड में आया था उस दिन मुझे याद है वह दिन किस तरह से वह पूरे जोश के साथ अपनी बातों को मुझसे कह रहा था। जहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गार्ड के आया होता है और कहता है रिपोर्टिंग सर। लोडोलैंड का एक गार्ड होने के नाते मैं यहाँ पर बंद जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी इविल लोग हैं, सभी को मैनेज करने में अपना पूरा योगदान दूंगा और एम्पायर की सिक्योरिटी को भी प्रोटेक्ट करने में पूरा योगदान दूंगा, ताकि हमारे राज्य के वे इनोसेंट जो लोग हैं वे कभी भी दुख का सामना ना करें, और इसके लिए मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा। थैंक यू इंटेरोगेशन डायरेक्टर काराका। मैं एम्पायर की शांति के लिए हर एक ऑर्डर को पूरा करूंगा। लेकिन आज उस जोशीले आदमी का इतना बुरा अंत हुआ। इस एम्पायर को रोशनी देने वाला एक और चिराग बुझ चुका है। गार्ड क्यू और बी, तुम दोनों जितने भी लोग बचे हुए हैं और ज़्यादा इंजर्ड हैं उन सभी को बचाने पर फोकस करो। यहाँ से इन लोगों को मैं संभाल लूंगा। और इन दंगे भड़काने वाले लोगों के लिए मेरे पास एक मैसेज है। अभी से तुम सभी के पास कोई भी ह्यूमन राइट्स नहीं है। जहाँ पर काराका इस टाइम पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है, उसने अपने दोनों हाथों की चेन्स को माना के साथ इन्फ्यूज करके एकदम तैयार हो जाता है उनको खात्मा करने के लिए, और काफी गुस्से में कहता है अब तुम्हारे साथ होगा बिना किसी दया के साथ जजमेंट। जहाँ पर काराका अपने ऑरा को अनलीज करने लगता है और उन सभी ज़ॉम्बी टाइप बंदों के ऊपर अलग ही प्रेशर पड़ने लगता है। तभी एक बंदा देखता है कि उसके सामने आ चुकी है एक चेन जो कि अगले ही पल उसके मुंह का तबला बजा देती है। वैसे तो उनके पास ज़्यादा कॉन्शियसनेस है नहीं, लेकिन अचानक अटैक को देखकर वे सभी लोग भी चौंक जाते हैं। वे चेन्स इधर उधर उड़ते हुए उन सभी को लपेटे में ले रही होती हैं और तभी एकदम से उन सभी चेन्स को काराका खींचता है जिससे वे सभी जमीन पर गिर पड़ते हैं। काराका सामने दिखता है जहां पर सामने से और भी काफी सारे ज़ॉम्बी टाइप के बंदे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो भी अपनी चेन्स को घुमाते हुए उन सभी ज़ॉम्बीज को चीर फाड़ के रख देता है। और लिटरली भाई ये सीन सच में काफी ज्यादा ब्रूटल होता है। उन सभी ज़ॉम्बीज के बीच से काराका काफी डेविलिश लुक में वहां से निकलता हुआ आ रहा होता है। तभी उसके सामने एक जाइगेंटिक सा ज़ॉम्बी आ जाता है जहां पर काराका उसके ऊपर अटैक करता है और उस ज़ॉम्बीज के साथ ही भी उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। तभी काराका नोटिस करता है उस ज़ॉम्बी ने उसकी चेन को अपने हाथों से ही पकड़ लिया होता है, काफी मजबूती से पकड़ रखा होता है, यहाँ तक कि वह छोड़ने का नाम भी नहीं ले रहा होता। काराका उसके इस मूव को देखकर कहता है तो अच्छा इस चाल को चलने वाले हो तो इस चेन को टाइट से पकड़े रहना क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही आने वाला हूँ। उसकी इस बात को सुनकर तो वह भी चौंक जाता है, कहता क्या कहने का क्या मतलब है। लेकिन तभी काराका का अटैक उसके एकदम मुंह के सामने आ जाता है पलक झपकने की स्पीड के साथ, जहाँ पर काराका काफी स्पीड के साथ उसके पास आकर मुंह पर काफी खतरनाक सा पंच मारता है। और लिटरली भाई उस पंच का इम्पैक्ट इतना होता है कि बंदा भी सीधा जमीन में जाकर हिट होता है और सीधा जमीन को फाड़ के रख देता है। उस बंदे के सपोर्टर भी हमारे काराका पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन काराका की चेन्स उन सभी को लपेटने लगती हैं और हमारा काराका अपनी चेन्स के साथ उन सभी को स्लाइसेस में काटते हुए उन सभी के आगे निकल जाता है। वह तो उन्हें गाजर मूली की तरह काट रहा होता है, उसे कोई दिक्कत ही नहीं हो रही होती इन्हें काटने में। हम देखते हैं गार्ड क्यू और पी का सीन जो कि इसी सीन को देख रहे होते हैं, जहाँ पर वह लड़की गार्ड कहती है काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से मैंने हमारे डायरेक्टर को इतना ब्रूटल तरीके से लड़ते हुए देखा है। दूसरा गार्ड भी कहता है हाँ हम इस सिचुएशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी खराब हो चुकी है। और यह सीन मुझे उसकी याद दिलाता है डायरेक्टर के पुराने निकनेम की, जो कि है लोडोलैंड का नाइटमेयर। वे ज़ॉम्बीज जिन्हें कुछ समझ नहीं आता, कुछ दिमाग में नहीं घुसता, लेकिन काराका के ऐसे खतरनाक फाइटिंग स्टाइल को देखने के बाद तो वह भी अपनी जगह पर जम चुके होते हैं और उनके सामने काराका किसी डीमन वर्ल्ड के डीमन किंग से बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा होता। और वैसे भी काराका को लोडोलैंड का नाइटमेयर ऐसे ही नहीं कहा जाता, ये एक ऐसा नाइटमेयर है जो कि मुर्दों के मन में भी डर बैठा दे। जहाँ पर काराका काफी सीरियस टोन में कहता है अब अगला कौन होने वाला है।
जहाँ पर हम देखते हैं सारे ही ज़ॉम्बीज जो कि सच में डरने लगे होते हैं। काराका धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है और वे सारे ज़ॉम्बीज घबराते हुए पीछे हटने लगते हैं। जहाँ पर काराका की कातिलाना नजरों को देखने के बाद वे सभी चिल्लाते हुए पीछे की ओर भागने लगते हैं। जहाँ पर काराका भी कहता है ये सब पॉइंटलेस है। यहाँ लर्डोलैंड में द फोर्ट्रेस ऑफ स्क्रिम्स किसी भी क्रिमिनल को नहीं निकलने देगा और यहाँ पर ऐसे लोगों को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है जिन्होंने अपने बुरे कामों का पश्चाताप नहीं किया हो। लेकिन तभी हम दूर अंधेरे में किसी को देखते हैं जिसने अपने मैजिक का यूज किया होता है। जैसे ही अब वह अपने मैजिक सिग्नल का यूज करती है, सारे ही ज़ॉम्बीज की बॉडी पूरी तरीके से फूलने लगती है और फूल फूल कर बुरी तरीके से फटने लगती है। दोनों ही गार्ड्स यहाँ तक कि डायरेक्टर काराका सभी लोग चौंक जाते हैं, ये हुआ तो हुआ क्या। जहाँ पर कोई आते हुए कहता है इम्प्रेसिव। ऐसे लोग जो कि कभी डर को महसूस भी नहीं कर सकते, तुमने उनके अंदर भी डर बैठा दिया है। तुम्हारा ये टैलेंट इन जेल की सलाखों के पीछे एकदम बेकार हो रहा है। तो मैं तुम्हें एक काफी सम्माननीय अपॉर्चुनिटी देना चाहती हूँ, तो तुम क्या मेरा होना पसंद करोगे। और लो भाई, यहाँ पर एंट्री हो चुकी है किसी इविल ग्रैनी की, जिसके आगे चलकर काफी पंगे होने वाले हैं। तो मजा तो बहुत आएगा फाइट को देखने के बाद। हाँ तो भाई, ये चैप्टर यहीं एंड होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सायोनारा।